नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि हम बाहर का कुछ खाते पीते हैं और वो खराब हो, दूषित हो, तो ऐसे में पेट में, आंत के अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग आजकल बाहर का खाना, भोजन खाने लगे हैं। कुछ भी वो बाहर का खाते पीते हैं या घर में भी यदि दूषित कुछ खा लें तो ऐसे में बड़ी आंत या पेट में आंत के अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको बहुत खास ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि आप जो भी खाएं घर का खाएं। आज हम बात करने वाले हैं बड़ी आंत में इन्फेक्शन होने के सबसे बड़े लक्षण क्या होते हैं और कैसे आप बड़ी आंत के इन्फेक्शन से अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बड़ी आंत आपके पाचन तंत्र का बहुत अहम और अंतिम हिस्सा होती है। इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। यह छोटी आंत से शुरू होती है और आपकी गुदा यानी कि एनस तक जाती है। आमतौर पर इसकी सामान्यतः लंबाई जो होती है 5 फीट के करीब होती है। बड़ी आंत जो होती है दोस्तों, वो भोजन से बचे हुए पानी को अवशोषित करती है और जो बचे कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनका अवशोषण छोटी आंत में नहीं हो पाता, वो इस बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित करके आपके शरीर के सभी हिस्सों में खून के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। और इसमें जो बड़ी आंत है उसमें मल का निर्माण होता है। दोस्तों, जब बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाए तो कई प्रकार की समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं बड़ी आंत में इन्फेक्शन होने के, संक्रमण होने के सबसे बड़े लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण तो होता है बड़ी आंत में इन्फेक्शन होने का कि पेट में दर्द, मरोड़ की शिकायत होने लगती है। आपको ज्यादा तेज मरोड़ हो सकते हैं या हल्के भी हो सकते हैं। यह जो दर्द है आपको खासकर पेट के निचले हिस्से में ज्यादा महसूस होता है क्योंकि बड़ी आंत का मुख्य भाग जो होता है वो पेट के निचले हिस्से में ही होता है। ऐसे में आपको लगातार पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता रहता है, खासकर भोजन करने के बाद। दोस्तों, दूसरा लक्षण होता है दस्त होना। यह दस्त पानी जैसा पतला हो सकता है, कई बार इसमें खून भी आ सकता है। तो यदि आपको बार बार दस्त हो रहे हैं तो यह बड़ी आंत में इन्फेक्शन होने का लक्षण होता है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए क्योंकि दस्त के कारण तेजी से पानी आपके शरीर में कम होने लगता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन की शिकायत आपको हो सकती है जो कि आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है। अगर इन्फेक्शन गंभीर हो तो बड़ी आंत की दीवारों में घाव हो सकते हैं। इन घावों से खून बह सकता है जिसके कारण मल के साथ खून आना, यह भी बड़ी आंत में इन्फेक्शन होने का लक्षण होता है। तो ऐसे में इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मल में खून आ रहा हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और जरूरी जांच करवाएं। अगला जो लक्षण होता है बड़ी आंत में इन्फेक्शन होने का वो होता है इन्फेक्शन के कारण शरीर में सूजन बढ़ती है, जिसके कारण बुखार और ठंड लगने जैसी समस्या हो सकती है। अगर बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास पहुंच जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं या मेडिकल सहायता के लिए चले जाएं। बुखार के साथ साथ शरीर में कमजोरी, थकान, आलस, सुस्ती, बदन दर्द की शिकायत भी होती है। बड़ी आंत में इन्फेक्शन होने का अगला लक्षण होता है भूख में कमी होना, जिसके कारण पेट में लगातार दर्द और आपको असहज महसूस होता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति खाना कम कर देता है। कम खाने से वजन घटने की समस्या आना शुरू हो जाती है। तो यदि लंबे समय से आपको भूख नहीं लग रही है ढंग से, तो पेट में या बड़ी आंत में इन्फेक्शन का यह लक्षण हो सकता है, खासकर उल्टी और दस्त भी हो रहे हो। हालांकि दस्त होना एक आम लक्षण है, लेकिन कुछ लोगों को इन्फेक्शन के कारण कब्ज की समस्या भी आ सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन्फेक्शन किस प्रकार की है और यह बड़ी आंत को कैसे प्रभावित कर रही है। कब्ज होने पर मल त्याग में दिक्कत होती है, जिससे पेट में भारीपन और दर्द बना रहता है। इन्फेक्शन के कारण शरीर में इन्फ्लामेशन हो सकती है, जिसके कारण ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है। लगातार थकावट, कमजोरी महसूस होते रहना, जैसा कि हमने पहले बताया था, भूख कम लगना या बिल्कुल ना लगना, पेट में दर्द रहना और लगातार थकावट या कमजोरी बने रहना, यह भी एक लक्षण होता है बड़ी आंत में इन्फेक्शन होने का।
दोस्तों, बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो तो जैसे कि इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में हो तो शरीर दर्द, थकान, कमजोरी रहने लगती है। मांसपेशियों में दर्द की शिकायत भी आपको आ सकती है यदि बड़ी आंत में इन्फेक्शन की समस्या हो। पेट में ज्यादा दर्द रहता है, पैरों, जांघों, हाथ पैरों में, कंधे में, कहीं भी या पूरे शरीर में आपको मांसपेशियों में, मसल्स के अंदर दर्द की शिकायत हो सकती है। तो यह भी बड़ी आंत में इन्फेक्शन होने का संकेत हो सकता है। तो यदि आपको 2 या 3 ऐसे संकेत एक साथ नजर आए तो यह बड़ी आंत में इन्फेक्शन होने की तरफ सीधा इशारा दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको घरेलू उपाय या फिर डॉक्टर के पास जाकर अपने इलाज के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर आपका मल का परीक्षण करवा सकता है या फिर आपके खून की जांच कर सकता है और उसी के हिसाब से आपको दवा देता है। आमतौर पर बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो तो आपको डॉक्टर कुछ दिन एंटीबायोटिक का कोर्स लेने की सलाह दे सकता है। घर पर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, इलेक्ट्रोल, ओआरएस घोल पिएं। यदि दस्त और उल्टी ज्यादा हो रही है तो शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी आपने। आपको भरपूर मात्रा में आराम करने की इस वक्त जरूरत होती है। हल्का फुल्का आप खाएं, दलिया, चावल, खिचड़ी जैसी चीजों का आप सेवन करें। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना, कोई भी भारी भरकम चीज का सेवन नहीं करना है। शरीर की और हाथों की साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि बड़ी आंत में इन्फेक्शन होने के लक्षण क्या होते हैं, लेकिन आपको कुछ विशेष लक्षण नजर आए तो तुरंत आपको बिना देर किए हुए पेट के डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंच जाना चाहिए। यदि मल में खून आ रहा हो, बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो रहा हो, इसके अलावा पेट में बहुत असहनीय दर्द और मरोड़ की शिकायत हो, लगातार दस्त या उल्टियां हो रही हो, मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बिना देर किए हुए पेट के डॉक्टर के पास या फिजिशियन के पास जाकर अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर बड़ी आंत में इन्फेक्शन एक गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इसे रोका जा सकता है। हमने आपको बड़ी आंत में इन्फेक्शन के 8 सबसे बड़े लक्षण बताए। इनमें शामिल हैं पेट में दर्द होना, दस्त, खूनी मल आना या मल के साथ खून आना, भूख में कमी होना, कब्ज, थकावट, मांसपेशियों में दर्द होना। तो 2 या 3 लक्षण या एक लक्षण भी आपको लगातार महसूस हो रहा है तो ऐसे में आपको इसे पहचान करके डॉक्टर के पास तुरंत चले जाना चाहिए। स्वच्छता, सही खान पान और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप इस समस्या से पूरी तरह से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको काम की लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।